दोस्तों, आपके एग्जाम में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं उनको आप इजीली नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो क्लियर नहीं है। तो इस जो सेशन का ऑब्जेक्टिव मैंने रखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव बस यही है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी बेसिक्स क्लियर कराए जाएं। मतलब जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे तरीके के क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट करेंगे, एक्चुअल में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस पर बेस्ड है, कैसे काम करती है और उसके क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं। इस वीडियो में हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो जब आप में होने लग जाएंगे तो आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होने लग जाएगा कि हाँ, अब आपको समझ में आने लग गया ट्रिग्नोमेट्री और आप आगे एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। और हाँ गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के तभी आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए गाइज, देर ना करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को। देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोग करेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है किस किस एग्जाम्स के लिए, एक बार मैं वो डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम, जो एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे एनटीपीसी रेलवे का दे रहे हो या रेलवे का जो एएलपी है और आरआरबी ग्रुप डी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। और आपसे सी टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट में भी आता है, यूपीएसआई और यूपी पुलिस। अगर आप इन एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए ही है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे काम करती है। तो गाइस देखो, यहाँ पे जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है ना। तो यहाँ से चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि ये कैसे काम करती हैं। अब जैसे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ये मैंने यहाँ पे बनाया, इसका मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे है। ठीक, एक ट्रायंगल ले लिया, इसका कुछ नाम रख देते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ से ए, ये बी और सी रख दिया। ये ट्रायंगल आपका ए बी और सी हो गया। अब यहाँ पे देखो, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। ऑलवेज जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। वो हमेशा कैसे रहेगी? हाइपोटेनियस रहेगी। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये जो एंगल इन साइड के बीच में है ये है थीटा, ये थीटा है। तो इस थीटा एंगल की जो सामने वाली साइड होगी ये हमेशा कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। और हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्लियर बात हो गई। इस जो थीटा के साथ में लगी हुई यानी कि ये वाली जो साइड है BC, इसको कहते हैं हम लोग क्या? आधार। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये बेस कहते हैं। क्लियर बात हो गई। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, एक तो एंगल ये है और दूसरा एंगल भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक। मैं देखो अभी आपको दिखाता हूँ, एक एंगल ये है। अगर हम इस एंगल को ले लेते हैं फाई, अगर इस फाई के रिस्पेक्ट में देखें तब जो है ये जो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। कौन सा? इस फाई के सामने वाला ये हो जाएगा, मतलब फाई के रिस्पेक्ट में इस बार ये जो BC है, इस बार ये BC परपेंडिकुलर हो गया, फाई के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और इस बार ये जो फाई के रिस्पेक्ट में ये जो AB है ये बेस हो जाएगा। तो एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस वो चेंज नहीं होता है। क्लियर बात हो गई है। ये तो हो गया इस ट्रायंगल के बारे में। तो आपको ये समझ में आ गया। अगर हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो इसके जो सामने वाली कौन सी साइड है? AB। जो भुजा है AB, थीटा के रिस्पेक्ट में AB, AB जो है वो है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं लिख देता हूं इन रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इधर लिख देता हूं एंगल थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर देखें तब, और थीटा के रिस्पेक्ट में ही जो BC है ये वाला, ये क्या है? BC आपका क्या रहेगा? बेस यानी कि आधार। AC आपका जो है हमेशा ही
ये कर्ण रहेगा, तो AC आपका क्या रहेगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब इस पे देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी है, इसी ट्रायंगल पे मोस्टली चीजें ट्रिग्नोमेट्री की चलती हैं। अब आप सारी चीजें समझोगे, आपने ट्रायंगल को समझ लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल था, देखो मैं फिर से बना रहा हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल था। राइट एंगल का मतलब एक एंगल ऐसा जो 90 डिग्री का था। दोबारा से समझा रहा हूँ, यहाँ पे चाहे आप एंगल थीटा यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया। तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये जो होगी वो क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और इससे लगी हुई यानी ये जो जहां पे मैं डबल मार्क कर रहा हूँ ये आधार यानी कि बेस होगा, और ये वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली रहती है ये आपकी कर्ण रहेगी हमेशा। क्लियर बात है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम लोग जानेंगे ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एक एंगल मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पे मान लो 90 डिग्री बना हुआ है, और इसका नाम रख दिया A, यहाँ पे B और ये C। क्लियर बात है, सामने वाला ये क्या है बताओ भाई, ये हाइपोटेनियस है जिसे आप कर्ण कहते हो, ये हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगा BC, ये बेस हो जाएगा, और ये वाली मान लो ये किसके रिस्पेक्ट में रहे, मैंने थीटा मान लो यहाँ पे लिया तो, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला AB जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैं हिंदी में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक बार लिख दिया है ना। परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, बेस मतलब आधार। क्लियर बात, इस थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, अगर हम कुछ साइड का रेशियो ले लें, साइड का रेशियो एग्जाम्पल के लिए, जैसा मान लो अभी मैं कुछ थोड़ा सा ही नॉर्मल समझा रहा हूँ आपको कि ये जो साइड है, जैसे ए बी है, मान लो ए बी साइड है, ए बी, इसकी कुछ लंबाई होगी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते कुछ भी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर बात है, और ये हाइपोटेनियस मान लिया कि 20 सेंटीमीटर है, तो 10/20 जो रेशियो आएगा, 10/20 जो रेशियो आएगा, इसी रेशियो को कुछ नाम रख दिया, उसका नाम क्या रखा वो मैं अब डिस्कस करूंगा, है ना, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, मैंने कौन सा लिया, ए बी, यानी कि थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला ए बी, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस ले लूं अगर, हाइपोटेनियस कौन सा, ए सी, तो ये क्या था देखो, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर शॉर्ट में लिख दिया और हाइपोटेनियस शॉर्ट में लिख दिया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण। जब दो भुजाओं का हमने यानी दो साइड का हमने रेशियो लिया, तो इसी रेशियो का नाम रख दिया साइन, और किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, वो थीटा था, तो इसलिए रख दिया साइन थीटा। मतलब साइन थीटा यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कितना है, ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, तो ये साइन हो गया। यहां से साइन का इंट्रोडक्शन आता है। मुझे लगता है अब आपको साइन थीटा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा की। देखो कॉस थीटा क्या है, हमने यहाँ पे लिया था इस थीटा के अकॉर्डिंग कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दो साइड का रेशियो का नाम साइन थीटा रख दिया। अगर हम बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लें, यानी कि बेस बीसी ले लें, ये वाला जो आपको मैं मार्क कर रहा हूँ व्हाइट कलर से, ये वाला देखो, बेस अगर BC ले लें तो ये हो जाएगा बेस BC बटा नीचे हाइपोटेनियस ही रखें AC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये इन दो साइड का रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनियस का। इसको अगर आप हिंदी में लिखें क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा बन गया है आपका। क्लियर बात है, चलो अब मैं आपको समझाऊंगा कि टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है। क्लियर बात, आपको धीरे धीरे अभी सब कुछ समझ में आने वाला है। एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं जरा इस स्लाइड को कॉपी कर लूं, जिससे आगे आपको समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी, है ना। कहाँ, एक मिनट पेस्ट करने दो भाई, पेस्ट कर दिया है ना। अब मैंने यही स्लाइड पेस्ट कर दी। अगली स्लाइड में मैं आपको
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सारा कुछ समझाने वाला हूँ। 1 मिनट के लिए 2-3 बार पेस्ट कर लूँ। हाँ, अब आप 2 चीजें मुझे लगता है समझ चुके हो कि साइन थीटा कैसे आया, कॉस थीटा कैसे आया, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की साइड का अनुपात होता है, रेशियो होता है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस का अनुपात होता है, जो मैंने यहाँ पे कर लिया है, हम लोगों ने समझ लिया। इनकी देखो, जो बेसी लिखा मतलब बीसी लिखा हुआ है, इसकी कुछ लंबाई दे रखी होगी आपको, इसकी कुछ लंबाई दे रखी होगी, तो ये सब होता है, इनका बस रेशियो होता है साइड का। अब देखो यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि वो आपको मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी होगी, है ना, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पूरा पीडीएफ मिलेगा रिवीजन के लिए। तो यहाँ पे आपने सिर्फ दो चीजें सीखी, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हम लोग सीखेंगे टेन थीटा। ठीक, देखो टेन थीटा क्या होता है, इसी एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। टेन थीटा, टेन थीटा होता है इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी। मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस की भुजाओं का साइड के अनुपात के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर, इसको मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में बीसी क्या है हमारा, बेस। अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लंब, लंब बटा आधार। ये होता है आपका टेन थीटा। मतलब लंब और आधार की जो भुजाओं का जो साइड का रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, उसको ही टेन थीटा कह देते हैं। बस सिंपल सी बात है। तो आपको देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा पता चल गया है, क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है लंब और आधार का रेशियो है। अगर आधार और लंब का रखें, मतलब बीसी ऊपर लिख दें और ए बी नीचे लिख दें, तो ये पता है किसका रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बन जाएगा। ये क्या बन गया, कॉट थीटा। तो इसको हम लिख दें बेस, बेस ऊपर आ गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। मतलब आधार, आधार बटा लंब जो होता है, वो आधार और लंब का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो कॉट थीटा के बराबर होता है। आपको अभी क्लियर हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, क्लियर बात। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट रेशियो की बात। 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसको जरा मैं मिटा के स्पेस बना लेता हूँ, और इसी ट्रायंगल को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट्स बना लेने हैं। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपको शायद ही इतने अच्छे से आपको यूट्यूब पे मिलेगी, तो आप अच्छे से समझिएगा इसको। मैं पूरा इसको आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा एडवांस मैथ का, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलो, अब मैं बताता हूं आपको कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा, सेक थीटा देखो, कॉस थीटा क्या था आपका, बेस ऊपर था, हाइपोटेनियस नीचे था। इस बार क्या करते हैं, हाइपोटेनियस ऊपर कर देते हैं। मतलब हाइपोटेनियस कौन सा है, ए सी। देखो ये हाइपोटेनियस ए सी है, मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ, ए सी अपॉन में बेस नीचे आ जाएगा, मतलब बी सी। ये हो गया सेक थीटा। मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, सेक थीटा को, है ना, इसको सेक थीटा को, ये है आपका सेक थीटा। एसी क्या था आपका, कर्ण, और बीसी क्या है, आधार। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखें तो हाइपोटेनियस बटा बेस। मतलब ये हाइपोटेनियस और बेस का ही अनुपात होता है सेक थीटा, उसका नाम दे दिया अलग से सेक थीटा। अब बचा आपका कॉसेक थीटा। देखो क्या होता है, कॉसेक थीटा भी दो भुजाओं का अनुपात ही होता है, दो साइड का अनुपात। कौन सी, एक होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ऊपर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर इस बार इसमें नीचे होगा, इसमें परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हाई कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, ए सी, लंब कितना है, देखो ये देखो ए बी। बस ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा हो गया। तो 6 रेशियो मैंने आपको करवाए, कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, मैंने आपको करवाया। देखो मैं एक साथ लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, यही लिखवाया। इसको मैं एक बार साथ में लिखवा देता हूँ, जिसको आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन थीटा क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि अगर इस ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए सी।
ठीक। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू बेस कितना था हमारा BC और हाइपोटेनियस AC था। क्लियर बात चल रही है, कितना था हमारा BC और अपॉन में AC। tan क्या हो जाएगा, देखो tan को मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, है ना। tan क्या था आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ऊपर क्या था परपेंडिकुलर यानी कि AB, और बेस कितना था BC नीचे था, यही लिखवाया था मैंने। देखो tan क्या था, AB अपॉन में BC, यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली। कॉट क्या होता है, कॉट tan का ही उल्टा होता है, मतलब ये होता है कि बेस ऊपर चला जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है BC ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर AB नीचे आ जाएगा। सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, मतलब बेस यहाँ पे नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनियस यानी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना है देखो AC, और बेस कितना था BC। ऐसे कॉसेक साइन का उल्टा होता है, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना है आपका AC, हाइपोटेनियस है आपका AC अपॉन में परपेंडिकुलर है AB। तो ये सारी वैल्यू हो गई साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ पे एक चीज आप फॉर्मूला याद कर लो कि साइन जो होता है, यहाँ पे देखते हैं स्पेस है 1 मिनट के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इधर लिख दूं, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर, और सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा के। एक मिनट मुझे स्क्रीन चेक करने दो कि आपको प्रॉपर सारा कुछ दिख रहा है इसमें, हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो ये रिलेशन एक होता है, ये आपको याद रखना, मैं जितना भी आपको बताता जाऊंगा वो सब आपको याद ही रखना है ना, तभी आप तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर पाओगे। और देखो साइन कोसेक का मैंने बता दिया, टेन थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर, एंड कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या लिखनी है आपको, देखो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको लिख के रखनी है और याद भी रखनी है। अभी हम लोग इन पे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। क्लियर बात है सारी। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या करना। चलो आप एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मैंने आपको ये ट्रायंगल बताया कि ट्रायंगल में एक्चुअल में कौन सी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी हाइपोटेनियस, कौन सी बेस। उसके बाद मैंने आपको जो बेसिक रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, फिर टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, और सेक थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी अगर इसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करके आपको समझाऊंगा। ओके चलो, अब यहाँ पे मैंने इतनी चीजें आपको समझा दी, इनको आप याद कर लेना, ये आपको याद करना है, याद करना है ना, ये जरूरी है। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं मार्क कर देता हूँ, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, ये सभी चीजें मार्क करनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि साइन थीटा, साइन, इसको एक मिनट दूसरे कलर से लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यूज क्या क्या आएंगी वो लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है चलो करते हैं भाई, और वो भी किस पे, स्टैंडर्ड एंगल पे। एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ा सेट कर लेता हूँ, देखता हूँ सही है या नो 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 नो, 1 मिनट, इट इज स्लाइडेड, यस नाउ अब सही है ना। चलो अब यहाँ पे आप समझोगे किस, अरे भाई क्या हो रहा है यार, स्क्रीन बार बार मूव कर जा रही है। 1 मिनट, सब कुछ सही नहीं है क्या, कहाँ ऊपर नीचे हो रही है स्लाइड। चलो अब समझो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइन थीटा, मतलब सारे रेशियो लिखूंगा और उनकी स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यू, जैसे लिख दिया मैंने साइन थीटा, और यहाँ पे
साइन और कॉस, टेन थीटा, टेन कॉट सेक थीटा। ठीक, अभी सभी लिखूंगा, आप बस देखते जाओ, आप खुद वैल्यू बनाने आ जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इनकी स्टैंडर्ड एंगल, यानी कि यहाँ पे रेशियो भी आएगा और एंगल भी आएगा। तो एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, है ना, एंगल भी लिख देता हूँ, आपको समझ में सारी चीजें आने लग जाएंगी। चलो, एंगल क्या है, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे वैल्यू इन रेशियोज की क्या होगी, 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी और 90 डिग्री पे कितनी वैल्यू होगी। अभी हम सिर्फ इतनी सीखेंगे, आगे हम लोग बहुत सारी तरीके की वैल्यू सीखेंगे, जैसे कि 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 36 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 72 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। हर एग्जाम पे ये जो रेशियो ट्रिग्नोमेट्री वो सभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें समझा देता हूँ। आपको देखो क्या करना है, पहली बार में एक लाइन याद कर लेनी, सिर्फ एक लाइन, और उसके बाद सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको। एक लाइन क्या, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ ये एक लाइन आप याद कर लो, सिर्फ एक लाइन। अब कॉस के लिए क्या करना है, इधर उल्टी तरफ से जहां से 1 है उधर से लिखना शुरू कर दो, 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा। क्लियर बात है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, इस स्लाइड में बताता हूँ। इधर देखो, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो अगर हम इस टेबल में टेन थीटा की वैल्यू निकालें 0 पे, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। क्लियर बात चल रही है। और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा पूरा, √3/2 को 1/2 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 1 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, मतलब ये तो नॉट डिफाइंड वाला हमें आंसर मिलेगा। आई होप कि आपको अभी तक सारी चीजें क्लियरली चल रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो, कॉट थीटा होता है tan का उल्टा, मतलब यहाँ पे 0 पे 0 है तो इसका कितना होगा, 1/0, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, √3 ऊपर आ जाएगा, 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही, ये हो जाएगा 1/√3, और 1/∞ करोगे तो ये 0 आ जाएगा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कहाँ दिखाया मैंने, देखो ये लिखा हुआ है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये देखो लिखा है ये। तो कॉस की जो वैल्यू है वो उसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे जिससे सेक थीटा क्या होता है, 1/cos। तो सेक कॉस की 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सेक की भी तो 1 ही हो जाएगी, 1/1 तो 1 ही होता है। लेकिन cos 30 पे √3/2 होती है तो यहाँ पे 2π√3 हो जाएगी। ये 1/√2 होती है तो यहाँ √2 हो जाएगी, यहाँ 1/2 होती है तो ये 2 हो जाएगी, यहाँ 0 है तो यहाँ 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अभी तक समझ में आई होंगी। अब कुछ और बात करते हैं, इसकी कितनी वैल्यू होगी कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा किससे रिलेटेड है, साइन से, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 0 पे 0 है तो ये कोसेक 0 कितना होगा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। 30 पे 1/2 है साइन की वैल्यू, तो इधर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 1/√2 है तो √2 ऊपर हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगी, और 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है, ये वो वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। 1 मिनट के लिए, शायद आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, वैसे आप लिख लो या टेबल खुद बना लो। जैसे मैंने ये इमेज थोड़ी स्लाइड कर दी है, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू छूट गई थी उसको आप लिख लो एक बार, है ना। फिर मैं इमेज फिर यहीं पे लगा देता हूँ, फिर आपको आगे चीजें समझाऊंगा कि कैसे चीजें काम करती हैं। ओके, चलो अब मूव करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। आई होप, मुझे लगता है कि आपने ये वैल्यूज लिख ली होंगी और देख भी ली होंगी, है ना। चलो इस इमेज को इधर ही मूव कर देते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे
आपको देखो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप समझोगे। जैसे कि मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, then find all other trigonometric ratios with respect to थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में ही हमें ऑल अदर रेशियोज बताने हैं। ऑल अदर का मतलब कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, टेन की बतानी है, कॉस की बतानी है, सेक की बतानी है, कॉसेक की बतानी है। सिर्फ इस एक वैल्यू से हम लोग सारी वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो चलिए भाई दोस्तों शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे बना लूँ। यस, ये लो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं 1 मिनट के लिए। आजा भाई शिफ्ट हो जा। क्या चल रहा है? हाँ इधर शिफ्ट कर देता हूँ। लो मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया है ना। चलो हाँ चलो 1 मिनट के लिए सारा कुछ सेटअप बना लूँ। जरा इसको इरेज कर दूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ चीजें बन गई हैं इसमें। ठीक है। अब इस देखो ट्रायंगल का मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। इस ट्रायंगल का मैं नाम लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? इस ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ कि मान लो ये है ए। दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखेगा, है ना। ये है ए, ये है बी और ये है सी। 1 मिनट शिफ्ट कर दूं। पूरा ट्रायंगल आपको क्लियरली दिख ही नहीं रहा होगा। अब दिख रहा होगा, सही है। चलो मैं एक बार स्क्रीन चेक करता हूँ सारा कुछ क्लियर है कि नहीं है। ये देखो हाँ सही है। एवरीथिंग इज ओके। नाउ मूव करते हैं भाई। इसका मैंने नाम रख दिया कुछ ए बी सी। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ इसका नाम ए बी सी। ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी लिख दिया। एंगल बना दिया मान लो यहाँ पे थीटा। साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा क्या होता है देखो, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो साइन थीटा आपको पता होता है। साइन थीटा इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये किसके बराबर दे रखा है? 3/5 के बराबर। मतलब परपेंडिकुलर की रेशियो वैल्यू कितनी हो गई? 3 लिख लो तो 3 हो गई। और ये हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5। अब यहाँ पे हमें बेस निकालना पड़ेगा। बेस कैसे निकलेगा? वो पाइथागोरस यूज करके निकलेगा। पाइथागोरस क्या होता है दोस्तों? चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जैसे कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें आपको परपेंडिकुलर ये दे रखा है। मान लो इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इस वाले ट्रायंगल में आपको 3 दे रखा है, यानी कि ए बी, है ना। यहाँ पे मान लो ये राइट एंगल्ड है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि आपको दे रखा है 3, हाइपोटेनियस 5। तो बेस कितना होगा इस फॉर्मूले में पुट कर दें। परपेंडिकुलर की जगह 3 रख दें। 3 का स्क्वायर करोगे 9। बेस का स्क्वायर अभी हमें नहीं पता तो बेस कर देते हैं। हाइपोटेनियस पता है 5 है तो 5 का स्क्वायर 25। 9 उधर जाएगा, 25 में से 9 गया, बचेगा बेस का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 बराबर 16 बच जाएगा। और बी कितना आ जाएगा? +-4। लेकिन यहाँ पे साइड हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो प्लस का 4 ले लेंगे। मतलब ये बी आपको कितना मिल गया? 4। यहाँ पे आपको पता चल गया ये बेस भी कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। चलो अब तो आप बहुत इजी हो गया। अब चीज़ों को निकालना आप लोगों के लिए इजी होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं सारे रेशियो आपको बता चुका हूँ कि साइन थीटा तो आपको दे ही रखा है। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? 4। हाइपोटेनियस कितना है? 5। तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है। कॉस और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन अपॉन कॉस भी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों ही चीजें होती हैं। तो परपेंडिकुलर हमें पता है 3 है और बेस कितना है? 4। तो 3/4 हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक। टेन मिल गया हमें। कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल। तो इधर 4 इसका ऊपर कर दो, 3 नीचे, तो 4/3 मिल गया। टेन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने आपको बताया ही था। कहाँ पे बताया? यहाँ पे देखो। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से साइन मिल गया, कॉस मिल गया, टेन, कॉट और सेक बता देता हूँ। सेक क्या होता है? कॉसेक का रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? इसका 5 ऊपर कर दो, 4 नीचे कर दो, तो 5/4
4 मिल जाएगा। और कुछ बचा है, इस कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन कितना दे रखा है 3/5, तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/3। लो बाकी बचे हुए भी रेशियो निकल गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है ना। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन, मान लो मैंने दे दिया टेन थीटा इक्वल्स टू, एक मिनट, टेन थीटा इक्वल टू 16/63, देन फाइंड all other रेशियोज। ऑल अदर रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं इसी तरीके का और करवा दूं। चलो, मुझे लगता है अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा ही और करवा देता हूँ। मान लो मैंने दे दिया कि कॉस थीटा, इस बार कॉस थीटा था, कॉस थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या ही दे दूं आपको, एक क्वेश्चन मेरे को सोच लेने दो जरा। 7/24 ये दे दिया। आपको बताना है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। चलो भाई करते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल बनाऊंगा। ट्रायंगल बनाने के पहले तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगा, वो कुछ ही सेकंड में आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा। लो मैंने ट्रायंगल बना लिया भाई, यहाँ पे ये देखो एक ट्रायंगल बना लिया। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। चलो अब इसका कुछ एक अच्छा सा सुंदर सा नाम रख देते हैं, और इसका नाम क्या रख देते हैं, हमारे लिए सबसे इजी नाम है कौन सा, ABC। तो ABC ही रख देते हैं। मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पे है और ये 90 डिग्री यहाँ पे है। 1 मिनट के लिए चेक कर लेता हूँ, क्या ये स्क्रीन एवरीथिंग क्लियर ओके, सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल सही बात, सब कुछ दिख रहा है। चलो अब सही है, अब हमें अदर रेशियोज पता करने हैं। तो सबसे पहले हमें कम से कम इसकी दो साइड तो पता होनी चाहिए। अब दो साइड कौन सी है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगा, 24 की जगह आप लिख लो कितना, 25 लिख लो, बस इतना सा लिख लो। 24 की जगह कितना लिख देता हूँ 25। अब यहाँ पे देखो ये 7 तो बेस हो गया, तो बेस लिख दिया हमने 7। बेस कौन सा होता है, थीटा से लगा हुआ अटैच वाला, तो 7 हो गया। हाइपोटेनियस 25 हो गया। तो अब ये परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर ए बी क्यों है, क्योंकि थीटा के सामने है, इसलिए ए बी परपेंडिकुलर है। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना नहीं पता है, तो ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, बी सी हमें पता है 7/7 49 बराबर ए सी कितना है, हाँ 25 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा 625। 49 इसमें से माइनस जब करोगे तो 576 बचेगा। 576 24 का होता है, मतलब ए बी कितना मिल जाएगा 24। तो यहाँ से ए बी आपको कितना मिल गया 24। 1 मिनट, ये क्या हो गया, यहाँ से आपको ए बी कितना मिल गया, 24 मिल गया। क्लियर चीज़ है। अब यहाँ पे मैं बाकी बचे हुए रेशियोज निकाल लेता हूँ। तो अब आपको तीनों साइडें मिल गई हैं, तो अब तो निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब निकाल लो भाई, साइन थीटा निकाल लेते हैं, कॉस थीटा ऑलरेडी दे रखा है, टेन थीटा निकाल लेंगे, सेक थीटा निकाल लेंगे, कॉट थीटा निकाल लेंगे, और कॉसेक थीटा निकाल लेंगे। क्लियर बात है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं सारी वैल्यूज। इनको समझो, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, यानी कि 24 बटा हाइपोटेनियस कितना है 25, तो ये हो गया 24/25। टेन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो है 24, और बेस कितना है आपका 7, 24/7 आ गया। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, मतलब ये 7/24 है,
7/25 है तो 25/7 हो जाएगा। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, tan क्या 24/7 तो ये हो जाएगा 7/24। और कॉसेक थीटा कितना होता है, साइन का उल्टा रेसिप्रोकल, साइन है 24/25 तो ये हो जाएगा 25/24। लो सारी वैल्यूज निकल गई है, सारी वैल्यूज आ गई। मुझे लगता है अब आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी आ गई होंगी, क्योंकि मैंने एक तरीके के ही 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। आपको ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे काम करती है, किस तरीके से ये रेशियोज आए हैं, क्या हैं ये रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो आज की वीडियोस में हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चीजें स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइज, आज के लिए थैंक यू सो मच।